नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज हम मौजूद हैं राजकीय महाविद्यालय जींद के प्रांगण में और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी। आप एनसीसी अधिकारी राजकीय महाविद्यालय जींद हैं। पंकज जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद वेद प्रकाश जी। मैं भी महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासन और एकता का एक ऐसा सामंजस्य है जहां इस प्रकार की पाठशाला, जिस प्रकार से किसान अपनी प्योद को शुरुआत में उसकी फसल की रक्षा करता है और फिर वो फलदार वृक्ष बनते हैं और वो फसल फिर सोना के रूप में परिवर्तित होकर किसान की आय का साधन बनते हैं। इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट बत्रा जी महाविद्यालय प्रांगण में आने वाले हर छात्र छात्राओं को एनसीसी के इस प्रारूप में, एनसीसी की इस वेशभूषा में एक अनुशासन और एकता का पाठ पढ़ाते हैं। हम कुछ चर्चा करेंगे लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी से। क्या एनसीसी होता है, एनसीसी के बारे में जानेंगे। एनसीसी है क्या और किस उद्देश्य के लिए एनसीसी बनाई गई है। लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी, हम पूछना चाहेंगे इस राजकीय महाविद्यालय जींद में कितने वर्षों से एनसीसी कोर्स चल रहा है। देखिए, हमारे महाविद्यालय की जो एनसीसी यूनिट है वो हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिट है जी। और राजकीय महाविद्यालय में इस यूनिट को चलते हुए लगभग 60 साल हो चुके हैं आज। जी, बहुत बड़ी बात आप जी। सर, हम जानना चाहेंगे आप कितने वर्षों से एनसीसी के कार्यभार को संभाले हुए हैं। देखिए, मेरी जो कॉलेज में नियुक्ति हुई थी 2017 में हुई थी जी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और नियुक्ति के ठीक एक साल बाद 2018 में मुझे एनसीसी का कार्यभार सौंपा गया और 2018 से लेकर अब तक लगभग आज 6 साल हो चुके हैं और मैंने ये कार्यभार संभाला हुआ है जी। और 2019 में मैं ट्रेनिंग करके आया नागपुर कामटी में जी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में, और मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद मुझे लेफ्टिनेंट के रैंक से सम्मानित किया गया। जी सर, हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, जो एनसीसी की जो सुविधा है महाविद्यालय में, वो सिर्फ छात्रों के लिए ही या छात्राओं के लिए भी इसमें इसका प्रावधान है। जी बिल्कुल, हमारे महाविद्यालय में जो एनसीसी की सुविधा है वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। जो बॉयज़ के लिए है वो हमारी सीनियर डिवीज़न है जी, और गर्ल्स के लिए अलग से एक डिवीज़न बनाई गई है जिसका नाम है सीनियर विंग जी। तो ये 2 डिवीज़न हमारे महाविद्यालय में कार्यरत है। जी सर, हम जानना चाहेंगे कितनी कितनी सीटें हैं लड़के और लड़कियों की एनसीसी में आपके महाविद्यालय में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि महाविद्यालय में एनसीसी की 2 विंग हैं, एक सीनियर डिवीज़न बॉयज़ के लिए और दूसरी गर्ल्स के लिए। तो सीनियर डिवीज़न बॉयज़ में हमारी पूरी एक कंपनी है 160 कैडेट की जी, और सीनियर विंग गर्ल्स में हमारी 2 प्लाटून्स हैं 53 कैडेट्स की। जी, हम जानना चाहेंगे लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी, एनसीसी में शामिल होने के लिए क्या योग्यता वो छात्र छात्राओं में होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी विद्यार्थी एनसीसी लेने का इच्छुक है, पहली बात वो महाविद्यालय का छात्र होना चाहिए। दूसरी बात वो भारत अथवा नेपाल का नागरिक हो सकता है जी। तीसरी, उसकी जो आयु है वो 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं कॉलेज स्तर की बात कर रहा हूँ जी। उसकी आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मेडिकली फिट हो। हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, जो बच्चे छात्र छात्राएं एनसीसी लेते हैं उसके लिए कोई फीस भी निर्धारित की गई है कभी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा, या उसके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करें। जी नहीं, छात्रों से हम, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो राजकीय महाविद्यालय है, सरकारी कॉलेज है, तो यहाँ के छात्रों से किसी तरह की एनसीसी ज्वाइन करने के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है जी। हम जानना चाहेंगे लेफ्टिनेंट साहब, छात्र छात्राओं को जो एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। देखिए, एनसीसी ज्वाइन करने के बाद विद्यार्थियों को 2 माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और एक कैंप के माध्यम से। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग हमारे कॉलेज में ही प्रोवाइड की जाती है जी। कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स की क्लासेस लगाई जाती हैं और कैंपों में जो एनसीसी के कैंप्स लगते हैं उसमें विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनमें वहाँ पर उनको मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग और कई तरह के उनके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं
जी। और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनका व्यक्तित्व निखारने का प्रयास किया जाता है। जी। लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी, जो ये ट्रेनिंग कोर्स है एनसीसी का, कितने वर्षों के लिए इसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है? एनसीसी कॉलेज स्तर पर 3 वर्ष का कोर्स होता है ये, और प्रथम वर्ष जो होता है उसमें विद्यार्थियों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। जी। उसमें किसी तरह की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती। जी। परीक्षा केवल द्वितीय और तृतीय वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसके आधार पर एनसीसी के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। जी। हम जानना चाहते हैं एनसीसी कैडेट्स की एक वर्ष के दौरान कितनी परेड्स आयोजित की जाती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, एनसीसी 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल के दौरान विद्यार्थियों की लगभग कुल मिला के 100 परेड लगाई जाती हैं, जिसमें 35 प्रथम वर्ष में, जी। 35 द्वितीय वर्ष में जी। और 30 परेड उनकी तीसरे वर्ष में लगाई जाती है। जी। और एक परेड जो होती है वो 3 पीरियड के बराबर होती है, एंड 1 पीरियड इज इक्वल टू 40 मिनट्स। जी। जी। हम जानना चाहते हैं लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी, जो एनसीसी कोर्स करने के बाद छात्र छात्राओं को कोई एनसीसी की तरफ से कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है? जी बिल्कुल। जैसा अभी मैंने बताया कि एनसीसी की परीक्षा द्वितीय और तृतीय वर्ष में होती है। द्वितीय वर्ष की परीक्षा यदि विद्यार्थी पास कर लेता है जी। तो उसे बी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जी। और तृतीय वर्ष की परीक्षा पास करने पर उसे सी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, और सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो सी सर्टिफिकेट की है। जी। लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी, हम जानना चाहते हैं, जो आपने परीक्षाओं की बात की, द्वितीय और तृतीय वर्ष में परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उसके लिए कोई शर्तें निर्धारित हैं कि ये शर्तें हैं उसके बाद ही आप एनसीसी की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली एनसीसी लेने के बाद जो परेड्स लगाई जाती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया 100 परेड निश्चित की गई हैं, तो विद्यार्थी को उन परेड्स में 75% जो अटेंडेंस है वो उसके लिए अनिवार्य की गई है, और साथ में साल में उसे एक कैंप लगाना होता है। जी। वो कैंप चाहे उसमें स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कोई एक कैंप लगाया हो, तो उसके बाद ही वो परीक्षा में बैठ पाएगा। अदरवाइज उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। जी। हम जानना चाहते हैं, जो एनसीसी कैंप की आप चर्चा कर रहे हैं, 3 वर्ष का आप कोर्स बता रहे हैं, कितने प्रकार के कैंप आयोजित होते हैं, वो थोड़ा साझा करते चलें जानकारी। देखिए, एनसीसी में एक तो सबसे पहला जो कैंप है जो हर एक कैडेट को लगाना कंपलसरी है, वो है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो बटालियन के द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारी जो बटालियन है 15 हरियाणा बटालियन है जी। और इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय स्तर के कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के कैंपों में भाग लेने का मौका केवल कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को ही दिया जाता है। जी। राष्ट्रीय स्तर के कैंपों में अगर मैं बात करूं तो मेजर कैंप्स हैं हमारे, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, थल सेना कैंप है, आर्मी अटैचमेंट कैंप है, और एक बेसिक लीडरशिप कैंप। जी। और सबसे प्रेस्टिजियस कैंप रिपब्लिक डे कैंप होता है, जो दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाता है जी। 26 जनवरी को। तो उसमें भाग लेना विद्यार्थी का सपना होता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इन कैंपों में भाग लेने के बाद एनसीसी कैडेट्स को क्या फ़ायदा मिलने वाला होता है? देखिए, एनसीसी के जो कैंप आयोजित किए जाते हैं उसमें पूरे दिन का जो कार्यक्रम है, पूरे दिन की रूपरेखा वो निर्धारित होती है कि किस टाइम पे कौन सा पीरियड लगेगा। उसमें विद्यार्थियों को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करूं तो उसमें विद्यार्थियों को मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ये सब सिखाया जाता है। और इवनिंग क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो कैंपों में इवनिंग क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट्स की कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं, स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, और जिसमें भाग लेकर विद्यार्थियों में जो है एक अपना आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके अंदर नेतृत्व की भावना पनपती है। जी। हम जानना चाहते हैं लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी से, जो आपने सर्टिफिकेट की बात आपने बताई कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में परीक्षा के बाद सर्टिफिकेट मिलते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी अहमियत उसमें विद्यार्थी जीवन में जब वो किसी नौकरी के लिए कहीं जाएगा तो वो सर्टिफिकेट थोड़ा बताते चलें, वो कौन सा सर्टिफिकेट जो विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है? जी देखिए, एनसीसी कोर्स में 3 सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूल लेवल पर एनसीसी का चयन किया है जी। और कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। अगर मैं बात करूं इन तीनों सर्टिफिकेट्स में से सबसे ज़्यादा अहमियत, तो मैंने पहले भी बताया जैसा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें सी सर्टिफिकेट रहता है।
सी सर्टिफिकेट के आधार पर एनसीसी कैडेट को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। यदि विद्यार्थी डिफेंस क्षेत्र में जाना चाहता है जी तो डिफेंस क्षेत्र में कई नौकरियों में उसके लिए जो रिटर्न जो है वो एग्ज़ाम एग्जम्प्ट होता है, केवल जी। उसे फिजिकल टेस्ट पास करके ही उसे नौकरी मिल जाती है। जी। इसके अलावा जो हमारे राज्य स्तर के कुछ विभाग हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जी या हॉस्पिटल्स हैं या हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, जी। वहाँ पर भी एनसीसी कैडेट्स को प्राथमिकता दी जाती है। जी और साथ में जो यूपीएससी की परीक्षा है, एनडीए की परीक्षा है और सीडीएस की परीक्षा है, जी। उसके अंदर कुछ सीट्स एनसीसी कैडेट्स के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। बड़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी बताई कि यूपीएससी एग्जाम में भी इस प्रकार से एनसीसी कैडेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। जी। हम जानना चाहते हैं लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी से, डिफेंस के अलावा किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी अन्य क्षेत्र में भी नौकरियों की कितनी अपार संभावनाएं हैं किसी एनसीसी कैडेट्स के लिए? देखिए, ज़्यादा फ़ायदा तो सरकारी नौकरियों में ही है एनसीसी का, बट हाँ, आजकल कुछ प्राइवेट कंपनियां जो कि जैसे अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूं तो रिलायंस कंपनी की एक जॉब निकलती है रिलायंस में सिक्योरिटी ऑफिसर्स की। जी। तो कुछ एक प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं और कुछ हमारी विमानन क्षेत्र जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं, निजी विमानन क्षेत्र की कंपनियां हैं, जी। वो एनसीसी कैडेट्स को नौकरी देते समय प्राथमिकता देती है। हम जानना चाहते हैं, वैसे हमारी चर्चा हो गई है लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी एनसीसी कैडेट्स को प्राथमिकता वरीयता दी जाती है डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर में जैसा कि मैंने अभी बताया, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स हैं या सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जॉब हैं, और बड़े जो क्लब्स हैं आजकल, उन बड़े बड़े शहरों में जो क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, वहाँ बाउंसर्स की जॉब होती जी। हैं। वहाँ पर भी, क्योंकि एनसीसी कैडेट एक अनुशासन में रहा है, वो 3 साल उसने अनुशासन में रहकर कॉलेज में समय व्यतीत किया, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह के क्लब्स में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। जी। हम जानना चाहते हैं एनसीसी की समाज सेवा और सामुदायिक विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, बताते चलें लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी। जी, देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, एनसीसी 3 वर्ष का कोर्स है। तो इस 3 वर्ष के कोर्स के दौरान एक तो विद्यार्थी को कॉलेज और कैंप्स में तो ट्रेनिंग दी ही जाती है, इसके अलावा कॉलेज की कई सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने का उसे अवसर प्राप्त होता है। जैसे कॉलेज में हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वृक्षारोपण है या ब्लड डोनेशन कैंप है या सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। तो इस तरह की गतिविधियों में जब विद्यार्थी भाग लेता है तो उसका मनोबल और उसके अंदर समाज सेवा की जो भावना है उसका विकास होता है, और जिससे उसे पता भी नहीं लगता कि आगे जाकर फ्यूचर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमें उसका फ़ायदा दिखाई नहीं देता, इंटरनल होती हैं वो। जी जी जी। तो आगे जाकर जब वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है, देश का नागरिक, तो उसे बाद में पता लगता है, उन चीज़ों का एहसास होता है। उन चीज़ों की अहमियत हमें आज रियलाइज़ नहीं होती, फ्यूचर में जाकर रियलाइज़ होती है। जी। मेरा अंतिम सवाल, बतौर एनसीसी अधिकारी राजकीय महाविद्यालय जींद, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप बताते चलें लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी। देखिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है एनसीसी को लेकर, यदि कोई भी विद्यार्थी आज के समय में ऑलराउंडर बनना चाहता है तो उसे एनसीसी का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। और आजकल आपको पता है कि युवा पीढ़ी ज़्यादातर समय अपना व्हाट्सएप पे और गूगल पर बिताती है, जिसकी वजह से उनका शारीरिक विकास भी रुक गया है। जी। तो यदि वो एनसीसी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि एनसीसी के अंदर हर तरह की गतिविधि, उसमें शारीरिक गतिविधि भी आ गई, सामाजिक गतिविधि भी आ गई, उसमें भाग लेकर वो अपना ओवरऑल डेवलप अपने आप को कर सकता है। जी। लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को मैं इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर अनुशासन और एकता का जो एक सारगर्भित संदेश देने वाला राष्ट्रीय कैडेट कोर और उनके ऐसे अधिकारी, जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी ने इशारा किया, कुछ परिणाम आपको वर्तमान में नहीं दिखाई देते, वो भविष्य के गर्भ में छिपे होते हैं। निश्चित तौर पर आप जुड़िए देश सेवा के इस मुहिम के साथ। निश्चित तौर पर
आपका और देश का भविष्य सुनहरा होगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय जींद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।